जय हिंद दोस्तों। भारत का इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में न्यूज में है अपने लगभग 47 साल पहले पास हुए कानून अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के कारण। ये कानून की अगर बात की जाए तो इसको एज अ जो मींस रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था उसके अगेंस्ट में पास किया गया था जब पहली असेंबली बैठी थी अरुणाचल प्रदेश की। कानून तो 78 में पास हो गया पर ये वर्तमान तक 2025 तक इनेक्ट नहीं हो पाया और इसको इनेक्ट करने की तैयारी अब वर्तमान सरकार किए हुए। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि 47 साल पुराना जो कानून है वो 2025 में जाके लागू किया जा रहा है और वो भी फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ था। इसको समझने से पहले बात करते हैं वहां अरुणाचल प्रदेश की डेमोग्राफी के बारे में और फिर एनालिसिस करते हैं कि ये कानून क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या है। अगर अरुणाचल प्रदेश को वर्तमान में समझा जाए तो 2011 का जो सेंसस हुआ उसके डेटा के हिसाब से यहाँ का जो टोटल एरिया है वो 83,743 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां की कुल पॉपुलेशन 13.84 लाख है और ये अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे लो डेंसिटी वाला एरिया है जहां पर 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर जो है रहता है। इस एरिया में लगभग 26 बड़े ट्राइब है और हंड्रेड्स ऑफ सब ट्राइब्स जो है वो अवेलेबल है, जिनका मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी है जहां 30.3% फॉलोवर्स है। जिसके बाद हिंदुइज्म का नाम आता है जिसके 29% जो फॉलोवर है। फिर वहां का जो लोकल नेचर वर्शिपर रिलीजन डोनियो पोलो है जिसके 26% जो फॉलोवर्स हैं। फिर आपका बुद्धिज्म 11.8% और इस्लाम 1.9% फॉलो किया जाता है। इस कानून की शुरुआत अगर बात की जाए तो इसको इनैक्ट किया गया था जब पहली असेंबली जो है वो अरुणाचल प्रदेश की बैठी। पहली असेंबली में इसे पास कर दिया गया और इसके पीछे जो रीजन था वो रीजन था फोर्सफुल कन्वर्जन। इस कानून के तहत ये कानून जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है बाय यूज ऑफ फोर्स और एनी फ्रॉडुलेंट मींस। और कहा गया कि अगर ऐसा कोई करवाता है तो उसको 2 साल की सजा दी जाएगी और 10,000 रुपए तक का फाइन उससे लिया जाएगा। ये एक कहता है कि हर कन्वर्जन अगर कहीं भी कन्वर्जन हुआ है तो उसे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कहां पर, जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उसको। और अगर आप रिपोर्ट करने में फेल होते हैं तो आप भी या आपके खिलाफ भी जो कन्वर्जन है या फिर आपके खिलाफ भी केस जो है वो केस चलाया जाएगा। इस कानून के तहत रिलीजन की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की गई और उसमें कहा गया इंडिजीनियस फेथ दैट इज रिलीजन बिलीफ ऑब्सेंस एंड द ऑब्जर्वेशंस एंड कस्टम एक्सेट्रा। इसमें सभी को शामिल किया गया। बुद्धिज्म जो वहां बड़ी अलग अलग कम्युनिटीज द्वारा फॉलो किया जाता था, फिर वहां की नेचर वर्शिपर कमिटीज जो डोनियो पोलो को फॉलो करती थी, या फिर वहां पर वैष्णविज्म के फॉलोवर्स जो थे वो, इन सबको ध्यान में रखते हुए 1978 में ये कानून जो है इसको पारित किया गया। सवाल आता है कि 1978 में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पर आजादी के बाद या 1950s के बाद कुछ सडन चेंजेस जो है उन चेंजेस को एक्सपीरियंस किया गया। वो था मिशनरी एक्टिविटीज के कारण, क्रिश्चियन मिशनरीज के कारण। अदर बाकी जो नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय है जहां पर क्रिश्चियनिटी जो है वो काफी पहले ब्रिटिशर्स द्वारा पहुंचा दी गई, परंतु अरुणाचल प्रदेश उसमें छूट गया। छूटने के पीछे कारण था वहां का डिफिकल्ट टेरेन। एक तो वहां का टेरेन बड़ा खराब था और दूसरा कॉलोनियल पॉलिसी अबाउट फ्रंटियर रीजन। ब्रिटिशर का मानना था कि वो ऐसे किसी भी एरिया में जो फ्रंटियर एरिया है वहां पर मिशनरी एक्टिविटीज को लागू नहीं करेंगे, उसके कुछ इंप्लीकेशंस जो है वो हो सकते हैं। तो जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक तो मिशनरी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं पहुंच पाई, पर जैसे ही ब्रिटिशर्स गए उसके बाद में इन एरिया में भी मिशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत हुई। सबसे पहला चर्च वहां पर 1957 में भारत की आजादी के 10 साल बाद जो है वो रायंग विलेज जो है वहां पे लगाया गया। वो आसाम से जस्ट या देवाजी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बिल्कुल क्लोज है। फिर वहां पर हर बार जो डेटा है या क्रिश्चियन फॉलोवर्स वो बढ़ने लगे। अगर बात की जाए आपके 1971 का जो सेंसस था, 1971 के सेंसस की, तो वहां पर आप जो फॉलोवर्स थे क्रिश्चियन के वो 0.79% थे और वही बढ़कर 1981 में 4.32% हो गए। ये लगातार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 2011 के सेंसस के हिसाब से 30.26% जो है वहां पर क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन है और ये सारी पॉपुलेशन कन्वर्टेड है किसी और रिलीजन से। सवाल था कि जब पहले ही कानून पास हो गया या 1978 में ही कानून पास हो गया तो इसको आगे लागू क्यों नहीं किया, इनेक्ट क्यों नहीं किया गया।
जब इनेक्ट नहीं करने के पीछे जो सवाल आता है तो वो कहता है वहां का पहले तो इसको जो प्रेसिडेंशियल असाइन मिलना था उसमें काफी देरी हो गई, और ये मिलने के बाद वहां के जो क्रिश्चियन एमपी थे उन एमपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वहां भी इसका विरोध होने लगा, और इन सब विरोध के कारण ये कानून जो है ये डोरमेंट पड़ा रहा, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 2022 में एक एडवोकेट है जिनका नाम है तांबो तमीम, ठीक है, जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने ईटानगर ब्रांच ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके सामने ये एक पीआईएल डाला या एक केस डाला, और उस पीआईएल में कहा कि सरकार जो है इसको अप्लाई करने में फेल हो गई है, गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, इंटेंड करना चाहिए। सितंबर 30 को जब अरुणाचल प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है उनके द्वारा यह कहा गया कि एक ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है, तो वहां की कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया कि आने वाले 6 महीनों में, सितंबर से नेक्स्ट 6 मंथ में आप ये जो कानून है इस कानून को लागू करिए, और लागू करने के साथ में ये जो केस है इसे हटा दिया। तो यही वो कारण या यही वो रीजन है जिस रीजन के कारण ये जो कानून है इस कानून को पारित किया गया और इसको वापस से लागू किया जा रहा है। रिलीजियस कन्वर्जन इंडिया के ट्राइबल स्टेट में भारत का या फिर भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है।